ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दसवें अध्याय में भगवान भक्ति की महिमा दर्शा रहे हैं और भगवान के तत्व को जो जानता है, जो भगवान को समर्पित है, उनके हृदय में रहकर ही भगवान उनके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उनकी निवृत्ति कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, आप देखिए ज्ञान दीपक है, वो ज्ञान दीपक के प्रकाश से ही ये सब अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है, ये भगवान ने 7वें 8वें 9वें अध्याय में और यहाँ पर भी बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, देखो ये जितने भी भगवान ने अपनी विभूति दर्शाई है, वो विभूति सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न है और इसीलिए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम, हे परमात्मा,
हे श्री कृष्ण, अब मुझे समझ में आया, आप श्री कृष्ण मात्र नहीं है, आप पर ब्रह्म है, परम धाम। आप देखो, परम धाम माने कि जिस जहां हमें पहुंचना है, जो हमारे लिए इच्छनीय स्थान है। आप देखिए, उतना ही नहीं, आप शाश्वत पुरुष है, दिव्य है, सर्व देवों के आदि देव। आप देवों के भी कारण आप ही है, आप अजय है और सर्वव्यापी है। एक श्री कृष्ण शरीर मात्र आप नहीं है। और इसीलिए आहु त्वम ऋषय सर्वे, ये मैं ही नहीं कह रहा, सर्व ऋषि देवर्षि नारद और असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्व ऋषि मुनि जो है, देवर्षि है, व्यास है, आप देखिए आपके बारे में यही कहते हैं। और आपने भी स्वयं में मुझे ये दर्शाया है, सर्वमेतद्रुतम मन्ये। भगवान, अब मेरे मन में श्रद्धा दृढ़ हो गई है, ये सबको मैं सत्य मान रहा हूं। यन्मां वदसि केशव नम भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवाः। आप जो जो कुछ मुझे उपदेश कर रहे हैं, उसमें मेरी सत्य बुद्धि हो गई है। आप देखिए, आपके समान न कोई अन्य है। आप देखिए, आप देखिए, आपकी जो ये अभिव्यक्ति हो रही है, न देवाः न दानवाः भगवान व्यक्तिम, न विदुः, देवता दानव, कोई आपके ये विभूति को, आपके ये महिमा को कोई जानता नहीं है। स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम। भगवान, आप स्वयं ही आपके स्वरूप को जानते हैं। भूत भावन भूतेश, सर्वभूतों का सर्जन करने वाले भी आप हैं, सर्व सर्जन करके सर्व का पालन करना और संहार करना भी आप ही है, जगत पते। आप देखिए, तो भगवान आपकी ये जो संक्षेप में आपने मुझे विभूति दर्शाई है, अब क्या करो, वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः। अब आपकी जो विभूति जो है, वो विभूति को कहने के योग्यता मात्र आप में ही है भगवान। और इसीलिए या भी विभूति भिर्लोकान इमाम स्वाम व्याप्य तिष्ठति। जो जो विभूतियों के द्वारा आप ये जगत में अभिव्यक्त हो रहे हैं, कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन्, किस प्रकार से मैं आपकी विभूति के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति को जान लूं, जिसके कारण मैं सतत आपका चिंतन करता रहूं। अब देखिए, सदा परिचिंत, सतत आपके चिंतन करते हुए, केशु केशु भावेशु चिंतयोसी भगवान मया। अब देखिए, भगवान किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। भगवान, आपकी विभूति जो है, आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो योग है, ये सब जो है पुनः आप मुझे उनका श्रवण कराइए। क्यों? क्योंकि इनके सुनने से मेरे मन में कोई तृप्ति नहीं होती है। अभी और सुनने, अभी और श्रवण करना है, और श्रवण करना है, ऐसे मेरे मन में आ रहा है। आप देखिए, ये जगत के प्रति तृप्ति भाव होना चाहिए। भगवान की जो लीला है, भगवान का जो नाम है, भगवान की विभूति है, वो श्रवण करने में हमें कभी भी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। और इसलिए अर्जुन कह रहा है कि आपकी विभूति, आपके ऐश्वर्य को श्रवण करके मेरे मन में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपके उस सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनने की इच्छा मुझे हो रही है। तो भगवान कहते, श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंत विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी ये विभूतियां जो है, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, आप समझो। और इसीलिए प्राधान्यतः जो मुख्य मुख्य मेरी विभूति है, वो सब विभूति का मैं तुझे ये वर्णन करूंगा, कथयिष्यामि, मैं कहूंगा। अब भगवान 20वें श्लोक से आप समझो, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। पहले तो अर्जुन ये समझ ले कि संपूर्ण जगत का आत्मा मैं ही हूं, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही विराजमान हो रहा हूं। अहम आदिश, सर्व का कारण भी मैं हूं, सर्व का मध्य मानी स्थिति भी मैं हूं, और अंत माने की संहार भी मैं ही हूं। और इसीलिए ये यहाँ जो कुछ भी है, आदित्यानाम हम विष्णु हो, तो भगवान 21वें श्लोक से आप समझो, ये सब विभूति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। और 39वें श्लोक तक आप देखो, 21वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं।
और अंत में भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन नदस्ति विना यत् मया भूतम चराचरम, सर्वभूतों का बीज मैं ही हूं, मेरे बिना यहां कुछ है ही नहीं। आप देखो, जो सर्व का अस्तित्व है वो मेरे कारण ही है। और इसीलिए नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप, 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये मेरी विभूति का उनका कोई अंत है ही नहीं। और इसीलिए ये तदुद्देश्य प्रोक्त भूतेर विस्तार सोमय, तूने मुझे कहा और इसलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक मेरी दिव्य विभूतियों के बारे में तुझे उपदेश किया मैंने। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छ। अर्जुन जहां जहां भी तुझे कोई विशेषता दिख रही है, कोई ऐश्वर्य दिख रहा है, कोई विभूति तुझे दिख रही है, वो सब जो है वो मेरी ही विभूति है। मम तेज अंश सब, मेरे ही तेज के अंश से ये सब विभूति, ये सब ऐश्वर्य। श्रीमद मानी जो शोभा आपको दिख रही है, ऊर्जित मानी की शक्ति देख रही है। आप देखो, किसी के पास विलक्षण शोभा है, किसी के पास विलक्षण शक्ति है, ये सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है और ये सब मेरी ही विभूति है। अथवा बहुना ये तेन किम ज्ञाते न तब अर्जुन, और अर्जुन ये सबको जान के क्या माने कि कितनी विभूति तू जानेगा। अब देखो, इसीलिए मैं हमारे अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है। आपका ज्ञान कितना है, आपकी विभूति कितनी है, आपके आश्रम कितने हैं, आपका धन कितना है, आपका व्यापार कितना है, ये सब ईश्वर का ही है। आप समझो, जहां जहां हमें विलक्षणता दिखती है, ज्ञान की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, वो सब ईश्वर ही है। और इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन ये सब जो है, ये जो विभूति में मैंने वर्णन किया है, विष्टभ्याम हम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। अब देखो, मैं तो अनंत हूं, सर्व में व्याप्त हूं, लेकिन मेरे एक अंश से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं धारण कर रहा हूं अर्जुन। और इसीलिए ये जो विभूति मैंने कही है वो तो एक अंश मात्र है। जो ब्रह्मांड का तू अनुभव कर रहा है, जो विराट स्वरूप का वर्णन जो कर रहा हूं मैं, ये मेरी विभूति जो है वो एक अंश मात्र है। आप देखिए, आप सुन, भगवान का नाम अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान की विभूति अनंत है। तो भगवान के अनंत नाम है, लीला है, विभूति है, बस उसी में आप रहो, उसी का चिंतन करते रहेंगे। आगे कहा ना, तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में हम तुष्टि प्राप्त करें, उसी में ही हम रमण करते रहे, उनका कोई अंत है ही नहीं। इस प्रकार से ये ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां है। ये 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया। अब जब विभूति का वर्णन अर्जुन ने सुन लिया और भगवान ने जब कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है मेरे एक अंश से ही ये सबको धारण करके सब में व्याप्त होकर मैं रहता हूं, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। अब देखो, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत्वया उक्तम वचस्तेन मोहमयो मोहयम विगतो मम। हे भगवान, आपके ये महिमा का, विभूति का उपदेश सुनकर मेरे मन में अभी कोई मोह नहीं रहा है। ये जो गुह्य ज्ञान, मुझे अध्यात्म ज्ञान जो आपने उपदेश किया है, उससे मेरे मोह का त्याग हो गया है। अभी मेरे मन में ये दृढ़ हो गया है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुत विस्तरशो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के समान जिसके नयन है, ऐसे हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, संपूर्ण जगत के भव माने जन्म, अप्यय माने की नाश, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, नाश और संपूर्ण जगत का जो स्थिति है विस्तार पूर्वक मैंने सुनी, आपने मुझे ये श्रवण करवाया है। अब एवं एतद् यथार्थ, अब एवं एतद् यथार्थत्वम्, जिस प्रकार से भगवान आपने मुझे ये उपदेश किया है,
आत्मानं पर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, अब मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हो गई है कि आपका जो ये विराट स्वरूप जो है, वो विराट स्वरूप का मुझे दर्शन करना है। अब देखो, मन्य से यदि यच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मनम अव्ययम। हे भगवान, हे अव्यय परमात्मा, आप मुझे आपके ये विराट स्वरूप का, विश्व रूप का दर्शन कराए अगर मेरे द्वारा। आप देखो, ये इसी को कहते हैं नम्रता। आप देखो, यदि शक्यम मया द्रष्टुमिति मन्य से, अगर आप सोचते हैं, अगर आपके विचार में मैं ये देखने के लिए, दर्शन के लिए योग्य हूं, आप देखो, अगर मैं ये दर्शन करने योग्य हूं तो आप मुझे अवश्य ये दर्शन कराए। तो भगवान अर्जुन को ये विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। आप समझो, तो भगवान ने तो सीधा कह दिया, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीन च। अब देखो, मेरे विभूति का दर्शन, मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करना है तो देख ले ये। क्यों? शतशः, 100,000 नाना, अनेक प्रकार के जो मेरे रूप है, सर्व रूप का नाना वर्ण, अनेक रंग रूप के जो आकार के जो मेरे रूप है, सब विभूति का तू दर्शन कर। ये मेरे सब दिव्य रूप है, ये विश्व रूप का दर्शन तू कर ले। उसी में क्या है? पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। अब देखो, 12 आदित्य जो है, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 2 अश्विन है और 7 मरुत है। आप देखिए, 12 रुद्र और 8 वसु मानी 20 हो गए, 11 रुद्र है। ये भगवान की ही विभूति है। तो ये 31 और अश्विनौ, हम देखो 2 अश्विन है, हम 33 कोटि कहते हैं। कोटि मानी प्रकार है, आप देखो, करोड़ नहीं। प्रत्येक विश्व में, प्रत्येक ब्रह्मांड में ये 33 प्रकार के देवता है। 12 आदित्य है, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 2 अश्विन है और 7 मरुत है। इनके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। और इसलिए अर्जुन पश्चाश्चर्याणि भारत। अब देखो, और पहले जो नहीं देखा, बहुनी अदृष्ट पूर्व, पहले जो जो तूने दर्शन नहीं किए, ये सब दर्शन तू कर ले यहाँ पर। उतना ही नहीं, यह एक स्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य चराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चन्य द्रष्टुम इच्छसि। अर्जुन, ये देख, मेरे यही विश्व रूप दर्शन का जो देह है, वही देह में चराचर संपूर्ण जगत है। उतना ही नहीं, अन्य जो भी कुछ तू देखने की इच्छा रखता है वो भी सब तू देख ले। लेकिन एक बात है, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषा। इस चक्षु, ये चर्म चक्षु के द्वारा तुझे ये विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता है। और इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। मेरे योग ऐश्वर्य का तू दर्शन कर ले, मैं तुझे ये दिव्य चक्षु देता हूं। और इस प्रकार से संजय कहता है, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थ परम रूपम ऐश्वर्यम। और इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दिए। दिव्य चक्षु देकर भगवान ने अपने ये महायोगेश्वर हरि परमात्मा विष्णु जो है, विष्णु ने अपना ये संपूर्ण विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। अब विश्व रूप क्या है? अब देखिए, अब समझो, अनेक वक्त्र, जितने भी वक्त्र जो मुख है वो परमात्मा के ही मुख है। अनेक नयन, जितने भी नयन है वो सब परमात्मा के नयन है। अनेक अद्भुत दर्शन, अद्भुत, अद्भुत किसको कहते हैं? आप देखिए, जिसको पहले नहीं देखा है और जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव है वो अद्भुत कहते हैं उसको। अद्भुत दर्शन भगवान के हो रहे हैं। अनेक दिव्याभरण, अनेक प्रकार के आभरण अलंकार भगवान ने धारण किए हैं। अनेक प्रकार के आयुध भगवान ने धारण किया है। दिव्य मालांबरधरम, अब देखो, दिव्य माला धारण भगवान ने करके रखी है। दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान के शरीर पर अनेक प्रकार के दिव्य जो गंध जो है, चंदन है। आप देखिए,
अबील, गुलाल, चंदन, ये सब जो है भगवान ने गंध का लेपन करके रखा है। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, इस प्रकार से सर्व प्रकार से आश्चर्य से युक्त ये विश्व रूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को करवाया। आप देखिए, लेकिन ये भगवान का जो दिव्य रूप है उनका तेज कैसा है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद, युगपद एक साथ अगर आप देखिए 1000 सूर्य उदित होते हैं और जो प्रकाश होता है उस प्रकार का प्रकाश ये विश्व रूप दर्शन का है। अब भगवान के जो विश्व रूप है 1000 सूर्य के तेज समान उनका तेज है, उतना ही तत्र एक अष्टम जगत कृष्ण प्रविभक्तम अनेकदा, वही एक परमात्मा में ही अनेक प्रकार के विभक्त होकर अनेक प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है स्थित हुआ है। उतना ही नहीं, अपश्य देव देव से शरीर पांडवस्था, और इसीलिए ये भगवान के एक ही शरीर में जो पांडु पुत्र अर्जुन है वो एक शरीर में ही अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार से विभाजित हुए भगवान के ये रूप का दर्शन अर्जुन ने किया। अब देखिए, अब समझो, अर्जुन ने जब ये विश्व रूप का दर्शन किया अब तो ये बहुत सुंदर है। जब अर्जुन ने पहले ये विश्व रूप का दर्शन जो किया तो उनके मन में क्या हुआ? एक विस्मय, आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। अब तो 14 श्लोक में संजय स्वयं कह रहा तथा से समय विस्मयाविष्ट रुष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषत। भगवान के विश्व रूप को दर्शन करके अपने हाथ जोड़ के कृतांजलि ही अभाषत है, भगवान को प्रणाम किया अर्जुन ने, विश्व रूप को प्रणाम कर दिया। लेकिन अर्जुन के मन में रोमांच हो रहा है, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, उनके हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है और अर्जुन भगवान को कह रहा है। तो ये समझो 15वें श्लोक से 21वें श्लोक तक, 22वें श्लोक तक अर्जुन अपना आश्चर्य अभिव्यक्त करता है। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिश्च सर्वान अनुरागस्य दिव्यान। भगवान आपके ये दिव्य शरीर जो है ये विश्व रूप में सर्व देवताओं को मैं देख रहा हूं, सर्व विशेष प्रकार के जो प्राणी है सर्व विशेष प्रकार के प्राणियों को भी मैं देख रहा हूं। ब्रह्मा जी कमलास्थन, आपके नाभि से उत्पन्न हुआ जो पद्मनाभ, देखो इसलिए भगवान को पद्मनाभ कहते हैं, भगवान की नाभि से ही पद्म उत्पन्न हुआ था। और वो कमल जो है वो पद्म में स्थित जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी का भी मैं दर्शन कर रहा हूँ, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों का मैं दर्शन कर रहा हूँ, अनेक देवताओं का दर्शन कर रहा हूँ, अनुरागाश्च अन्य प्रकार के दिव्य सर्प नाग जो है उनका भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। और भगवान अनेक बाहु, आप समझो अर्जुन भगवान के ये रूप का वर्णन करता है, किस प्रकार से भगवान के रूप को वो देख रहा है, जो जो रूप को देख रहा है वो बोलता जाता है। अब देखिए कि उनको आश्चर्य होता है, अनेक बाहु है, अनेक नेत्र है, अनेक आंख है, आप देखिए, और किरीटिम गदिनीम चक्रिणम तेजो राशि सर्वतोदित्यम अनंतम। तो 21वें श्लोक तक अर्जुन भगवान के ये रूप का वर्णन करता है और अंत में 20वें श्लोक में द्वावा पृथ्वी इदनंतरम व्याप्तम त्वयैक्य निर्शस्य सर्वाः। भगवान स्वर्ग लोक से पृथ्वी तक सर्वत्र आप ही एक व्याप्त है, सर्व दिशाओं में भी आप ही एक व्याप्त है, आपका ये अद्भुत रूप जो है। लेकिन ये अद्भुत रूप के साथ साथ भगवान मुझे और भी कुछ दिख रहा है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम। भगवान इसके साथ साथ मैं आपका उग्र रूप भी देख रहा हूं, लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। तो भगवान का जो रूप, देखो यही हमारी भी समस्या है, ईश्वर को हम पूर्ण नहीं स्वीकार कर सकते। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूति, भगवान का ये विश्व रूप जो है, तो जब हम विश्व रूप कहते हैं, अर्जुन ने भी आगे भगवान को कहा भवाप्ययो, भगवान आपसे ही सर्व का सर्जन हुआ, आप में ही सबका संहार हो रहा है। अब देखिए, तो सर्जन जो है, स्थिति है, उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भगवान का जो ये उग्र रूप है, जो संहार
कर्ता परमात्मा जो है उनका जब अर्जुन ने दर्शन किया, अब देखिए तव उग्र रूपम, अब देखिए, लेकिन भगवान आपका ये संहार कारक जो उग्र रूप है उससे तो ये संपूर्ण विश्व प्रव्यथित हो रहा है। उतना ही नहीं, अमी ही त्वाम सूरसंगा विशंति केचित् भीता प्रांतलयो गृणन्ति, आपके ये संहार कारक जो रूप है सब लोग उसी में प्रवेश हो रहे हैं। कई लोग तो भयभीत होकर आपको प्रणाम कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध संघा, आपका ये उग्र रूप देखकर सब लोग जो भयभीत हो गए हैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर सब आपको स्तुति कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन जब ये भगवान का रूप देखता है तो भगवान को 23वें श्लोक में कहता है, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपा बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवृत्तिता तथा अहम। आप देखिए, अब ये 23वें श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन भगवान का ये जो रूप जो है, पहले आश्चर्यचकित हो गया था, अब अर्जुन को क्या है, भय हो गया। आप देखिए, और इसलिए अर्जुन भगवान को कह रहा है कि अर्जुन भगवान ये आपका अनेक मुख नेत्रों वाला जो रूप जो है, अनेक बाहु है, अनेक जांघ है, अनेक उदर वाला, अनेक पैर वाला, ये आपका रूप देखकर मैं भी प्रव्यथित हो गया, भयभीत हो गया हूं, आकुल व्याकुल हो गया हूं, और ये सब भी आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान ये आपका संहार करता रूप देखकर मेरे मन में भय हो रहा है। तो अर्जुन अपना भय प्रकट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा है कि ये सर्व जो योद्धा जो है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब अमी चत्वाम धार्तराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव निपाल संगैहि भीष्मः द्रोणा सुतपुत्र। अब भगवान ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये सबका नाश हो रहा है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, सब आपके मुख में त्वरित अत्यंत गति से सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसी प्रकार से ये जो सब योद्धा जो है, महारथी है, ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। और इसीलिए उतना ही नहीं, जिस प्रकार से प्रकाश को देखकर, दीपक को देखकर पतंग जो है, तितलियां जो कहते हैं, तो वो दीपक की ओर जाके वहां ही उनका नाश हो जाता है। उसी प्रकार से ये सर्व लोग जो है आप में ही प्रवेश करके अपना नाश कर रहे हैं। और भगवान आप क्या कर रहे हैं? ये आपका उग्र रूप है, लेकिन ये उग्र रूप को तो क्या है, आप तो आनंद कर रहे हैं। ले लीह्य से ग्रसमान समन्तात, आप देखो संपूर्ण लोक को आपके अंदर आप ग्रहण कर रहे हैं। ले लीह्य से वदन ज्वलत भी, ये जो उग्र अग्नि आपके मुख से जो अग्नि प्रकट हुआ है वो अग्नि के द्वारा ये सबको ग्रहण कर रहे हैं आप। तेजो भी रूपम जगत सम तव उग्र प्रपतंती प्रतपंती विष्णु। संपूर्ण जगत आपके उग्र रूप को देखकर प्रतपंती प्रत्यंत तप रहे। हम देखो, अब समझो। और इसीलिए आख्या ही में को भगवान उग्र रूप है। भगवान अर्जुन भगवान को 31वें श्लोक में कह रहा है कि भगवान आपका ये उग्र रूप क्या है, मैं नहीं समझ रहा। ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये सबका आप नाश कर रहे हैं। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अब देखो भगवान ये आपकी उग्र प्रवृत्ति जो है नाश आप सबका कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं स्वयं भयभीत हो गया हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान ये क्या हो रहा है। अब देखो तो भगवान स्वयं के श्री भगवान वाच अर्जुन ये परमात्मा भी मैं हूं, ये विश्व रूप भी मैं ही हूं, लेकिन कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध है। अब ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, काल के रूप में मैं प्रवृत्त हो गया हूं अर्जुन।
एक बार महाभारत का युद्ध का आरंभ हो गया, काल के रूप में संपूर्ण जगत का क्षय करने के लिए काल के रूप में मैं प्रवृत्त हो गया हूं। संपूर्ण लोक मेरे अंदर ही मैं समाहित करने वाला हूं। अब देखिए, लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त रूते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे। अब देखो, ये जितने भी सेना में खड़े हुए जितने भी सैनिक है, महारथी है। अब देखो, तू जिसको स्वजन कह रहा है, कोई यहां पर जीवित रहने वाला नहीं है अर्जुन, सबका नाश हो जाएगा। और इसीलिए ऋते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे, अगर तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी ये कोई बचने वाला नहीं है, सबका नाश हो ही जाएगा। ये अवस्थिता प्रत्यनेकेषु योधाः। अर्जुन, तू युद्ध करे कि न करे, काल के रूप में ये सबका क्षय करने, अधर्म युक्त जो सब लोग हैं, उस सबका नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूं। माने अभी कोई किसी प्रकार से भी यहां कोई रुकावट आने वाली नहीं है, कोई रुकने वाले, तू युद्ध करे कि नहीं करे, मैं ये सबका नाश करने वाला हूं। और इसलिए तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। देखो बहुत सुंदर है, देखो ये श्लोक 33वां श्लोक। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू युद्ध करे कि नहीं करे, ये सबका नाश होने वाला ही है, क्योंकि मैं काल के रूप में प्रवृत्त हो गया। और इसलिए तू क्या कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, यशो लभस्व, तू युद्ध कर। और सब कहेंगे कि अर्जुन के समान महायोद्धा कोई नहीं था, यश तुझे मिलेगा। देखो यही है, करते भगवान है, यश हमें मिलता है। अब देखो, भगवान सब कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यश तुझे मिलेगा, जीत तुझे, विजय तुझे प्राप्त हो जाएगी। जीतवा शत्रु ना, ये सर्व शत्रु पर तू विजय प्राप्त कर लेगा। और ये संपूर्ण राज्य जो समृद्ध राज्य है, समृद्ध राज्य का उपभोग की तू करेगा। मया एव एते निहिताः पूर्वमेव, ये सब मेरे द्वारा निश्चित हो ही गया है अर्जुन। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन्। अर्जुन, तुझे तो निमित्त बनना है, तू निमित्त बनकर, योद्धा बनकर यहाँ कर युद्ध करेगा, यश तुझे मिलेगा, विजय तुझे प्राप्त होगा, समृद्ध राज्य भी तुझे ही प्राप्त होगा। देखो ये भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को क्या कहा था। अब देखिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। भगवान कहते हैं कि मैं प्रवृत्त हो ही गया हूं, ये सब तुझे प्राप्त होने वाला ही है। अब देखो, ये सब माया एवं निहित, मेरे द्वारा ये निश्चित हो ही गया है। आप देखो, तू जिसको कह रहा है, देखो अर्जुन ने क्या कहा था दूसरे अध्याय में, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनके सामने मैं युद्ध कैसे करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सबके साथ तू युद्ध कर। मया हतास्त्वम जहित मां व्यतिष्ठा। अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा, ये सबकी हत्या हो ही गई है। आप देखिए, तू खड़ा हो जा। युद्ध स्वचेता रण सपत्नान मां व्यथिष्ठा। अर्जुन, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं काल के रूप में जो प्रवृत्त हुआ हूं और इसके कारण ये सब का नाश हो ही गया है। अब तू उठकर ये युद्ध कर, व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भगवान ने कहा, अब पहले आश्चर्य हुआ, फिर भगवान ने ये उग्र रूप दर्शाया, अर्जुन भयभीत हो गए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं काल के रूप में हूं, काल के रूप में ये सबको, सबका संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हूं। तू खड़ा हो जा, तू युद्ध कर। तू कौन है? सव्यसाचिन। अब देखो, सव्यसाचिन माने कि दोनों हाथ से एक समान रूप से जो कर सकता है। मात्र वो दाएं हाथ से ही युद्ध कर सकता है ऐसा नहीं, बाएं हाथ से भी युद्ध करने में वो सफल है। आप देखो, ये बहुत क्या कहते, दुर्लभ एक विशेषता होती है। हम एक हाथ से लिख सकते हैं, दूसरे हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन अर्जुन की ये विशेषता है कि दोनों हाथ से एक समान रूप से वो कर सकता है।
अब ये भगवान का जो है ना, भगवान ने जब कहा कि अर्जुन मैं प्रवृत्त हो गया, तुझे निमित्त बनना है। संजय कहते हैं इस प्रकार से भगवान के वचन को सुनकर, ये तच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्ण सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य। अर्जुन भयभीत हो गया है, अभी भी भयभीत है, अभी भी उनके शरीर में कंपन हो रहा है, लेकिन भगवान के ये वचन को सुनकर भगवान को नमस्कार कर रहा है। देखो आगे भी आ गया, वो अर्जुन भगवान को कह रहा था आगे से भी आपको प्रणाम करता हूँ, पीछे से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अब देखो सहस्त्रगुप्त, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही बोल रहा था मैं नमस्कार कर रहा हूँ। परमात्मा को देखकर और क्या करना है, भगवान के शरणागत ही होना है हमें। तो भगवान के शरणागत होकर गदगद भाव से अर्जुन बोल रहा है। देखो ये 36वें श्लोक से आप समझो 47 श्लोक तक जो है अर्जुन जो भगवान को कह रहा है। तो ये जो श्लोक जो है उन्हें बहुत, ये श्लोक का पाठ लोग करते हैं। आपके जीवन में अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं है, सब अयोग्य हो रहा है, कुछ अपूर्णता मेरे जीवन में है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शास्त्र में कहा है कि ये श्लोक जो है, ये अर्जुन उवाच जो है ना 36वें श्लोक से 47 श्लोक 47 श्लोक तक, नहीं 46 अभी 36 से 46 श्लोक तक जो है, ये 11 श्लोक का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्चर्य के बाद जो भगवान का उग्र रूप के जो दर्शन किया अर्जुन ने, उसके कारण उसके मन में भय हो गया। और जब भगवान ने कहा कि नहीं ये मेरा रूप है, संहार करना भी मेरा ही काम है, तो अर्जुन के मन में भगवान ने का उपदेश सुनकर मन में एक शांति की अनुभूति हुई, और इसीलिए उनके मन में जो विरोध था, जो अस्वीकार था, सब शांत हो गया। और इसलिए अर्जुन भगवान को कहता है, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। स्थान है, देखो बहुत सुंदर शब्द है ये स्थान है। स्थान है माने कि कहीं पर किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, योग्यता है। स्थान है माने योग्य है। भगवान आपका ये सर्जन का जो रूप है वो भी योग्य है, आपका ये विश्व रूप जो है वो भी योग्य ही है, आपका ये उग्र रूप जो है वो भी योग्य है। माने कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, ये युद्ध भूमि में हूं, उससे मेरे मन में अभी कोई विरोध अस्वीकार नहीं है। स्थाने ऋषिकेश, सब योग्य स्थान पर ही है, योग्य ही है। अब देखिए तब प्रकीर्त्या, आपकी जो प्रकीर्ति जो है वो सब योग्य ही। जगत प्रहृष्यन्ति अनुरज्यते च रक्षांसु गीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। भगवान आपका ये रूप योग्य ही है, उतना ही नहीं, आपकी जो कीर्ति है, आपके जो महिमा है, उनका ही गान करते करते ये सर्व जो सिद्ध संघ समूह जो है, सिद्धों का जो समूह है, सब आपकी भक्ति करते हैं, प्रेम से आपका ये स्तवन करते हैं। उतनी नहीं, जो राक्षस जो है वो लोग भयभीत हो जाते हैं और दशे दिशा में वो दौड़ रहे हैं, आपसे दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, सिद्ध संगाहा नमस्यन्ति, जो सिद्ध समूह, सिद्ध जन का जो समूह जो है वो सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये सब योग्य ही है। राक्षस आपसे भाग रहे हैं मानी भयभीत हो रहे, वो भी योग्य है। सिद्ध का समूह जो है, सिद्ध जनों का जो समूह जो है वो भी आपको नमस्कार है, वो भी योग्य ही है। आपकी कीर्ति भी योग्य है, आपका महिमा भी योग्य है, आपका उग्र रूप जो है वो भी योग्य ही है। अब मेरे मन में ईश्वर के प्रति कोई विरोध नहीं है। देखो ऐसा बहुत सुंदर है, आप समझो। जितना पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जितना ईश्वर का आपके जीवन में प्रवेश रहेगा ना, उतना ही आपके मन में जो संघर्ष है, अस्वीकार जो है,
क्रोध है, असंतोष है, ये कुछ नहीं रहेगा। आपका मन अत्यंत निर्मल हो जाएगा। ये अर्जुन कह रहा है, स्थाने ऋषिकेश, सब आपको नमस्कार करते, वो भी योग्य ही है। और क्यों नमस्कार का स्मत् नमेरन महात्मा, हे महात्मा, आपको ये सब नमस्कार क्यों न करें, आपकी ये सब स्तुति क्यों न करें। आप क्योंकि आप अनंत है, अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सदसत्त परम यथ। आप क्यों आपको नमस्कार नहीं करे, क्योंकि आप ही अनंत स्वरूप है, आप ही सर्व देवताओं के भी ईश्वर है, संपूर्ण जगत का निवास आप में ही है। और इसीलिए ये सब आपकी स्तुति करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वो योग्य ही है, क्यों न करें। आप देखिए, और इसलिए अर्जुन इस प्रकार से भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए आप समझे, तमादि देव पुरुष सब ये कह के गए, कुछ इसमें नहीं है, आप समझो। और इसलिए अर्जुन कहते कौन कौन भगवान को नमस्कार करते हैं, वायु आदित्य सर्व देवताओं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और इसलिए भगवान नमः पुरस्तादथ पृष्ठतश्च, भगवान आगे से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पीछे से भी मैं आपको नमस्कार करता, नमो अस्तुते सर्वतः एव, सर्व दिशाओं में आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अनंत वीर्य है, आपके विक्रम, आपका पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोसी, सर्व को अपने में ही समाहित करके आप रहते हैं। और इसीलिए आपको मैं सर्व दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। लेकिन भगवान अभी आपका ये विश्व रूप के दर्शन करके देखो, ये भगवान के प्रत्येक अर्जुन के मन में ये भक्ति भाव जो है, अब देखिए, ये भक्ति भाव प्रकट हो गया। हमारे मन में भी ये भक्ति भाव होना चाहिए, कोई विरोध नहीं। आप ईश्वर से विरोध करके कहां जाएंगे? भले प्रतिकूलता जीवन में है, किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं थी? भगवान के जीवन में भी प्रतिकूलता थी। प्रतिकूलता जीवन में है, इसलिए भगवान का विरोध करेंगे आप? प्रतिकूलता आपके जीवन में है, इसलिए भगवान को छोड़ देंगे आप? नहीं। अच्छा, और भगवान के ये रूप को देखकर अब पूर्णतः शरणागत हो गया अर्जुन। लेकिन अर्जुन के मन में एक शंका हो गई, भगवान आप ये है, लेकिन मैं तो आपको क्या मानता था, सखा। आप देखो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। अर्जुन, भगवान मैं तो आपको सखा मान रहा था, और सखा मानकर मैंने क्या क्या नहीं आपको कह दिया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानम तव इदम, ये आपकी महिमा मैं नहीं जानता था, और इसलिए मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। नहीं, आपके ऊपर मजाक भी मैंने कर दिया। अब देखो, माया प्रमादात प्रणयेन वापी, अब देखो, मेरे प्रमाद के कारण ही और मेरे प्रेम के कारण ही मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है। आपको सखा भी मैंने बोल दिया, आपको यादव कुल वाला यादव भी मैंने आपको बोल दिया है। क्या क्या मैंने आपको नहीं कहा। यच्चावा सार्थम असकृतोषि विहार शय्यासने भोजनेषु, विहार करते हुए, शय्यासन बैठते हुए, सोते हुए, अनेक प्रकार से मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है। उतना ही नहीं, एकांत में भी आपको मैंने बहुत कुछ कह दिया है, सबके सामने भी आपकी मजाक मैंने की है। और अब भगवान मुझे तत्समक्षम आपके सामने क्या क्या मैंने नहीं किया है। तत्क्षामये, भगवान मैं आपकी क्षमा याचना कर रहा हूं। जिस प्रकार से सखा अपने सखा को क्षमा करता है, एक पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, उसी प्रकार से आप तो क्या है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप ही संपूर्ण जगत के पिता है, आप ही संपूर्ण जगत के पूज्य है, गुरु है। और इसीलिए आपसे समान कुछ नहीं है, तो आपसे अधिक तो कौन हो सकता है। और इसीलिए
ये तीनों लोक में आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक भी नहीं है। और इसलिए भगवान तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को, सखा अपने सखा को, प्रिय अपने प्रिय को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान आप मुझे भी क्षमा कर दो। और इस प्रकार से भगवान अदृष्ट पूर्वम हृषोतोस्मि दृष्ट्वा भयेन प्रव्यथितम मनो में, भगवान ये आपका अदृष्ट पूर्व, पहले नहीं देखा हुआ आपका ये रूप, विश्व रूप का दर्शन तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी थोड़ा कुछ भय रहा है, भय के कारण मेरा मन प्रव्यथित हो रहा है, मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। और इसलिए भगवान तदेव में दर्शे देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे जगन निवास, वही आपका जो द्विभुज जो रूप है, वही रूप आप मुझे दर्शाए। मुझे विश्व रूप का दर्शन अब नहीं करना है, लेकिन हमारे जो इष्ट जो है चतुर्भुज विष्णु के रूप जो है, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप प्रकट हो जाए, उनके पहले आप ये चतुर्भुज परमात्मा नारायण का भी मुझे दर्शन कराए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामिताम द्रष्टुमिहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब ये विश्वमूर्ति जो आप है, अनेक बाहु वक्त्र नेत्र है, अब ये छोड़कर आप ये चतुर्भुज के रूप में मुझे दर्शन कराओ। आप देखो, तो भगवान ने कहा ठीक है, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। अर्जुन तूने ही देखो, कई बार इसलिए हम जो मांगते हैं ना, अर्जुन ने ही विश्व रूप के दर्शन को मांग लिया, अब अर्जुन ही स्वयं व्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। अब और उसको शांत करने के लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मयोगा, ये मेरी माया शक्ति से ही ये परम रूप का दर्शन मैंने तुझे करवाया है। और मेरा रूप जो है वो संपूर्णतः अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। अर्जुन तू जो देख रहा है वो तो एक अंश मात्र है, उससे भी अनेक प्रकार से मेरा रूप जो है विश्वम अनंतमाद्यम जन्मे त्वद अन्येन च न दृष्ट पूर्व, और कुछ जो भी तूने नहीं देखा है वो सब भी मेरे विश्व रूप में ही है। माने कि तू जो ये दिव्य चक्षु से देख रहा है वो तो अल्प ही है। अब देखिए, दिव्य चक्षु से जो देख रहे हैं वो अल्प है, तो आप समझ लीजिए कि चर्म चक्षु से जो हम देख रहे हैं वो तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आप समझो। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो नहीं देखा वो सब तूने देख लिया है, लेकिन उससे भी अधिक अनंत प्रकार से मेरा ये विश्व रूप है। और अर्जुन एक बात मैं तुझे कह रहा हूं, देखो ये बहुत सुंदर है, ठीक समझो। न वेद यज्ञ अध्ययनैहि न दानैहि न च क्रियाभिः तपोभिः उग्रैः एवं रूपम शक्य अहम नृलोके। मनुष्य लोक में अर्जुन मेरे ये विश्व रूप का जो दर्शन जो है, वेद के अध्ययन से, यज्ञ के द्वारा मैं नहीं देख सकता। दान न च क्रिया भी, अनेक प्रकार की जो सामाजिक सेवा क्रिया आप करते हैं, तप, उग्र तप से भी ये मेरा रूप देखना संभव नहीं है। फिर भी द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, और तेरे सिवा अन्य के द्वारा कोई ये मेरा विश्व रूप नहीं देख रहा है। भले हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, भले 18 अक्षौहिणी सेना यहाँ पर है, लेकिन तेरे बिना त्वदन्य न द्रष्टुम, कोई नहीं दिख रहा है। अब समझो, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। अर्जुन व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विमूढ़ भाव को भी, मोहित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टा रूपम घोरम इदम, मेरा ये घोर रूप देखकर व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे पेत भी ही, तू ये भय से छूट जा, भय का त्याग कर दे, ये भय से निवृत्त हो जा। प्रीत मनाहा, प्रसन्न मन वाला बन जा। तेरे में से भय की निवृत्ति कर दे और मेरे रूप को देखकर मन में प्रेम भाव तू प्रकट कर दे।
पुनस्तव तदेवं रूपम इदम प्रपश्य। और इसलिए अर्जुन, ये मेरे चतुर्भुज का भी तू दर्शन कर ले। मेरे चतुर्भुज के दर्शन करके तेरे मन में जो प्रेम भाव है वो अवश्य प्रकट हो जाएगा। ये भय का तू त्याग कर दे। और इस प्रकार से संजय ने कहा कि अर्जुन ने जब वासुदेव भगवान को कहा तो भगवान ने अपना ये चतुर्भुज दर्शन करवाया। आश्वासयामास प्रीतमने एनम, भगवान ने उनको आश्वासन दिया। और भगवान का जो सौम्य रूप है, उग्र रूप का त्याग कर कर भगवान का जो सौम्य रूप है वो भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। भगवान, आपका ये मनुष्य रूप देखकर अब मेरे मन में शांति हो गई है, मेरे मन से भय की निवृत्ति हो गई है और मैं अपने प्रकृति में आ गया। अब मेरा स्वभाव पुनः आ गया है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं योद्धा हूं, अब मैं सब ठीक हूं। तो भगवान कहते हैं आगे, दूर सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम। अब देखो, दृष्टवान अर्जुन, तूने जो ये मेरा रूप देखा है, सुदूरदर्शम, दूरदर्शम मानी मेरे ये रूप का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी सुदुर्लभ। अब देखिए, दुर्लभ में भी सुदुर्लभ है अर्जुन। देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, देवता भी मेरे ये विश्व रूप के दर्शन के इच्छा करते हैं, लेकिन उनको भी मेरे ये रूप का दर्शन नहीं होता है। उनकी अभिलाषा वो करते रहते हैं, लेकिन उनको भी ये रूप का दर्शन नहीं होता है। वही रूप का दर्शन अर्जुन तूने किया है। और इसलिए अर्जुन, ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन च न युज्यया शक्यम एव विदः द्रष्टुम दृष्ट्वा न यसी माम यथा। जिस प्रकार से अर्जुन तूने मेरे ये विश्वरूप का दर्शन किया है, वो न तो वेद से, न तपश्चर्या से, न दान से, न यज्ञ से देखना संभव है। लेकिन तुझे मैंने ये दर्शन करवाया क्यों? भक्त्वा तु अनन्या शक्यहमेव विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अगर अनन्य भक्ति भाव जो मन में है, तो अनन्य भक्ति भाव होने के कारण अर्जुन मेरे इस प्रकार के रूप का दर्शन भी होता है, मेरे तत्व का ज्ञान भी तुझे हो जाता है, और प्रवेष्टुम, मेरे ही तत्व में प्रवेश करना माने कि ऐक्य भाव को भी प्राप्त हो सकता है। भगवान की निष्काम भक्ति, कई लोग कहते हैं भगवान से मत मांगी, मैं कहती हूं मांगना है तो भगवान से ही मांगिए। अब जो आपके लिए योग्य होगा भगवान आपको अवश्य देंगे। जिस प्रकार से मां जानती है कि कितनी मिठाई वो खा सकता है, कितने फल वो खा सकता है, उतना ही मां देती है। आप समझो, मां जानते हैं कि उनका बालक जो है कितना खेल कूद कर सकता है। आप समझो, अपने पुत्र या पुत्री का सामर्थ्य मां को ज्ञान होता है उनका। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे सामर्थ्य को जानते हैं और हमारे सामर्थ्य के अनुरूप भगवान अवश्य हमें देते हैं। आप समझो, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वेद कितना भी वेद का अध्ययन करो, अब कितने भी यज्ञ करते रहो, कितने भी तपश्चर्या करते रहो, कितना भी दान करते रहो, लेकिन ये सब में अगर मेरी भक्ति नहीं है तो ये मेरे रूप के दर्शन करना संभव नहीं है। मेरी अनन्य भाव से भक्ति जो करता है उसे अवश्य ये मेरे रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन अनन्य भक्ति क्या है, भगवान ये अंतिम श्लोक में दर्शाते हैं। मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। अर्जुन, भगवान में ऐक्य भाव से अगर प्रवेश करना है तो इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन होना चाहिए। एक श्लोक में भगवान ने सब कह दिया है। निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, मत कर्म कृत। अब देखो,
जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो सब जो कर्म है मेरे लिए तू कर्म कर, माने कि सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। कोई कर्म में कोई ममता रखने की, अहंता ममता करने की आवश्यकता नहीं। मत कर्म करो, मत परमः, मैं ही संपूर्ण मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब कर्म हो रहे हैं, परमात्मा की कृपा से ही आपको कर्म फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए मद भक्त है, मद भक्त अर्जुन तू मेरा भक्त माने कि पूर्णतः शरणागति, मद भक्त माने पूर्ण शरणागति परमात्मा। यह सह जो मेरा भक्त है, जो पूर्णतः मुझे शरणागत है, जो सर्व कर्म मेरे लिए कर रहा है, जिसके जीवन का लक्ष्य परम लक्ष्य मैं ही हूं। आप देखिए, और वो जो है कौन है? संगवर्जित है, कहीं पर किसी प्रकार से कोई आसक्ति संग नहीं करता है। ये देह है, मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, संबंध है, परिवार है, संपत्ति है, यश है, मान है, किसी में कहां पर भी कोई आसक्ति नहीं। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें सब प्राप्त हो। ईश्वर के अनुग्रह से हमें देह प्राप्त हुआ है, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे में विवेक बुद्धि जागृत होती है, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें परिवार प्राप्त होता है, धन संपत्ति यश प्राप्त होता है। और इसीलिए कहीं पर किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं, संग वर्जित है। निर्वैर सर्वभूतेषु, देखो ये बहुत सुंदर है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से भी आपको नुकसान कर रही है, आपके जीवन में प्रतिबंध उत्पन्न कर रहे हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति मन, आपके मन में कोई वैर भाव नहीं है, निर्वैर है। आप समझ कोई क्यों हम ये वैर भाव करते? महाराज ने बहुत सुंदर कहते हैं, अगर आप किसी के प्रति क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध वो व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो क्रोधाकार वृत्ति हुई कि नहीं। अगर किसी के प्रति वैर भाव आप कर रहे हैं तो उनको ये वैर की असर हुई कि नहीं आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे मन में तो वैर भाव हुआ कि नहीं। आप देखिए, शत्रु भाव हुआ कि नहीं, शत्रु आकार वृत्ति हुई कि नहीं। आप देखिए, तो हम हमारे मन को क्यों मलिन करें, हमारे मन को क्रोधाकार क्यों बनाए, हमारे मन को वैर आकार क्यों बनाए। अब देखिए, निर्वैर, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है, कोई शत्रु भाव नहीं है। अब समझो, अगर मन में शांति रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। अब समझो, छोड़ दो सब। हम भूतकाल को भी इतना पकड़ के उनके कारण ये हुआ, उनके कारण ये हुआ, इनको तो मैं नहीं, क्यों करते हो ये? छोड़ दो ये। निर्वैर सर्वभूतेषु। अब किसी को अपने दुख के लिए निमित्त मानना, किसी के प्रति दुर्भाव करना, ये भक्त का काम है ही नहीं। भक्त का काम तो भगवान का भजन करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान का पूजा पाठ करना है। हमारे मन को हम सात्विक रखें, ऐसे क्रोधाकार करके क्यों बैठे हम? और इसलिए भगवान कहते हैं यह निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्वभूतों के प्रति जिसके मन में कोई वैर भाव नहीं है, कोई शत्रु भाव नहीं है, वही मुझे पहुंच सकते हैं। स माम एति पांडव, हे पांडव, तेरे सामने अनेक शत्रु खड़े हैं, लेकिन तेरे मन में कोई शत्रु भाव मत रखना। अब देखो, युद्ध करना है, ये अधर्मनिष्ठ है, लेकिन तेरे मन को मलिन करने की आवश्यकता नहीं। अब सुनो, आप शांत रहो। अब देखो, आपके मन की शांति अगर आपको चाहिए तो ये दो ही है, संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी के किसी प्रकार से कोई निमित्त बनाने की आवश्यकता नहीं।
और इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व है, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु, जिसका इस प्रकार का व्यक्तित्व है उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। माने कि उनको परमात्मा का ऐक्य का ज्ञान प्राप्त होता है और वो ऐक्य के ज्ञान से उनके मोक्ष की प्राप्ति भी उनको हो जाती है। ये हो गया इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ये 11वां अध्याय है जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहते हैं, क्योंकि ये विश्वरूप दर्शन उनका मुख्य विषय है। और जो मैंने आगे कहा 36वें श्लोक से 46वें श्लोक तक जो है ना, अब पाठ करो। अगर आपके मन में अशांति है, कुछ अस्वीकार है, मन में कोई संघर्ष है, मन में क्रोध है, तो जो अर्जुन ने भगवान को कहा ना वो आप पाठ करो। आपके मन में भी शांति की अनुभूति होगी, आपके मन में भी सबका स्वीकार होगा, कोई विरोध नहीं होगा। ये 11 श्लोक जो है ना बहुत सुंदर है। अर्जुन स्वयं, अर्जुन के मन में भी बहुत कुछ क्रोध था, बहुत कुछ अस्वीकार था, बहुत कुछ संघर्ष उनके मन में था, लेकिन ये 11 श्लोक में अर्जुन अब कह रहा है कि अभी अर्जुन भगवान मेरे मन में कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, मेरा मन ये सब विरोध, अस्वीकार, आग्रह, संघर्ष से मुक्त हो गया है। जब अर्जुन ये कह रहा है, अब उसका पाठ हम करेंगे तो हमारा मन भी ऐसे ही शांत हो जाएगा। और ये हो गया 11वां। आगे हम 12 अध्याय से आगे चलें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।